आप सभी का स्कूल ऑफ गॉड में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बता सकते हो कि हम माफ कैसे करें अगर किसी को बहुत डिफिकल्टी हो रही है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब ग्रज है, अगर एक चीज को लेके उन्होंने वो मन में लेके वो बैठ बैठ गए हैं उसको, तो उन कहाँ से मतलब कैसे समझें कि शायद हमें माफ कर देना चाहिए, मतलब कैसे माफ करना चाहिए। ओके। अगर कोई बहुत डीप रूटेड पेन है कि आपके साथ कभी किसी ने बहुत खराब किया और आपको माफ करने में तकलीफ हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि गलती उसकी ही थी, मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है, मैं माफ क्यों करूं। मगर आप कभी इस चीज की जड़ पे जाकर देखना, जब आप माफ नहीं करते हो ना तो तकलीफ आपको खुद को होती है। आप माफ तो नहीं कर रहे हो बट कहीं ना कहीं आप खुद जल रहे हो, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वाइब्स आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हैवीनेस है और कम से कम एक एंगर तो है ही ना। वो धीरे धीरे करके वो एंगर और बड़ा हो जाएगी कि आप उसको माफ नहीं कर रहे हो। आपको ये समझने की जरूरत है कि जिस जो आपसे आगे आकर माफी मांग रहा है या फिर उसने शायद नहीं भी मांगी बट फिर भी आपको अगर उसे माफ करना पड़ रहा है तो वो आपकी हीलिंग थेरेपी है। अब आप कैसे करोगे? आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि उस व्यक्ति ने ऐसा किस सिचुएशन में आपके साथ किया और आपके साथ किया। अब यहाँ पे आपका भी तो कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट कुछ ना कुछ तो है ना। आपका उसके साथ एक कनेक्शन था इसलिए आपके साथ ये चीज हुई। आपके साथ ये हुआ, इसमें आपके लिए क्या छुपा हुआ है, आपके लिए क्या लर्निंग छुपी हुई है, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जब आप ये समझने की कोशिश करने लगोगे कि मेरे लिए क्या सबक है, मेरे साथ जो भी खराब हुआ, सो कॉल्ड खराब हुआ क्योंकि आपको लग रहा है खराब हुआ, शायद जिसने किया उसको लगता ही नहीं है कि खराब हुआ, तो आप इसमें अपनी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि मेरे लिए क्या लर्निंग है। और फिर मन से, जरूरी नहीं है, हो सकता है फिजिकली उस व्यक्ति के सामने ना जा पाओ, आप इस स्टेट में नहीं हो कि आप उसके पास जा पाओ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में ऐसे लोगों को लेकर द्वेष है या दर्द है जो आज है भी नहीं लाइफ में। कई बार ऐसे पेन्स भी होते हैं कि किसी ने वंस अपॉन ए टाइम कुछ किया था मगर वो आज है ही नहीं इस दुनिया में, बट आपके अंदर टीस है अभी भी। तो हम्म। आप उसको मन से माफ करो। आप उसको मन मन में ये चीज बोलो कि तुमने मेरे साथ जो भी किया, पहले तो मैं इस चीज के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें मौका दिया ऐसा करने का, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। जब आप सॉरी बोलते हो ना, आपने अपने ईगो को ब्रेक किया, आपने एक हम्म। ब्लॉक ब्रेक किया, आप एक कदम आगे बढ़े कि अब आप इसको कंप्लीटली ब्रेक करना चाहते हो। फिर आप उसको बोलो कि प्लीज मैं तुमको माफ करना चाहती हूँ इस चीज से completely, because I want to move on and I really wanted to break all the cords and pray again and again, यही चीज बार बार बोल के। और मन में ये सोचो कि I am sending you lots of peace and love in your life wherever you are, and keep sending good vibes to that person and keep saying I am forgiving you, I am forgiving you, I am forgiving you। जब आप ये प्रोसीजर करोगे मन मन में, आप कोई किसी से मिल ले रहे हैं क्योंकि हम लोग ना एक्सचेंज करते हैं एनर्जीज। आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो एक दूसरे के सामने बट फिर भी अगर आप अपनी एनर्जीज ही किसी को भेजते हो वो उसके पास तक पहुंचती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब माँ के साथ बहुत होता है ऐसा कि उसके बच्चे को कहीं कोई तकलीफ है तो मम्मा को ने एक आभास हो जाता है कि कहीं कोई तो परेशान है और रैंडमली कॉल कर देगी सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग आपस में जुड़े हैं किसी भी रूप में, अच्छे तरह से बुरा तरह से, अगर उनका कोई कनेक्शन है तो वो कनेक्शन एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है और हमको एक दूसरे की एक्सचेंज होती हुई एनर्जी महसूस होती है। तो अगर बिल्कुल आप सही। मेंटली भी किसी को बोलते हो कि आई एम फॉरगिविंग यू, आपके मन में वो पेन धीरे 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 करके रिड्यूस होने लगेगा। और जिसको आप ये बोल रहे हो, क्योंकि अब जब आप इसको माफ कर दोगे तो आपकी वो माफी धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लव में। एक वो उस टाइप का लव जिस लव में अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, विच इज हम्म। लाइक जस्ट प्योर, कि मेरे मन में तुमको लेकर कोई ग्रज ही नहीं है, कोई द्वेष ही नहीं है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम जहाँ हो जैसे हो खुश रहो, और उससे बस। हमारी खुद की जिंदगी में बहुत कितना हल्कापन आ जाता है, मतलब आई थिंक सारी रूट कॉज अगर हम देखें एक तरीके से, हम लोग हर चीज इतना पर्सनली ले लेते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे मेरे साथ हो रही है या उसने मेरे साथ ये किया।
या मेरे साथ उसने इस तरीके से बर्ताव किया तो ये बहुत गलत किया और मुझे बहुत बुरा लगा, तो हर चीज मेरे बारे में होती है। आई थिंक अगर हम लोग, एक और स्ट्रैटेजी होती है, अगर हम इस तरीके से भी अगर देखें, अगर कभी अपने आप को सोचने पे मतलब मजबूर करें कि ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, ये हम दो लोगों के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है हम दोनों के बारे में, शायद हम उनका भी पर्सपेक्टिव, अगर इतना हमारे अंदर समझ हो उस टाइम पे, तो हम उनका पर्सपेक्टिव भी देख पाए कि शायद इस वजह से उन्होंने करने की कोशिश करी हो, तो करेक्ट। उसी टाइम वो गुस्सा आएगा ही नहीं, करेक्ट। क्या पता। और अगर आ गया है तो आपने जैसे बताया, आई थिंक सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा वे यही है कि आप किसी से दिल से कुछ ना बोले, दिल से ही मतलब उस चीज को खत्म कर दो, खत्म आपके कर दो। अंदर इतना हल्कापन आ जाएगा। दिव्यांशी, कभी ट्राई करके देखना, मन मन में ही, कहीं न जाना नहीं है, मन में करके देखना। जब तुम ये प्रोसीजर कर रहे होगे, इनिशियली इट इज डिफिकल्ट, यस इट सॉरी इज। नहीं निकलता, जबकि वो सामने नहीं है फिर भी मन से सॉरी नहीं निकलता, गुस्सा निकलता है। पर धीरे धीरे अगर तुमने तैयार कर लिया खुद को और तुम बार बार करोगे ना, तुम्हारा ब्रेक डाउन होगा, तुम देखोगे खुद को टूटते हुए, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर से कैसे वो पेन चला गया और वो पेन किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया, और तुम्हें वो लाइटर फीलिंग होगी। दैट इज व्हाई इन माय फर्स्ट लाइन आई सेड forgiveness is a healing therapy, जो आपके यस लिए इट्स है। थेरेपी। इट्स अ हम्म। थेरेपी, इट्स अ वेरी पावरफुल थेरेपी। एक बड़ा और अच्छा और एग्जाम्पल है कि एक, ये मानो जैसे कि ये है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं अपने हाथ पे रखती हूँ, अब बताओ इसका वजन कितना होगा? कुछ 2 4 500 600 ग्राम होगा शायद। है ना? अब एक क्लास में एक टीचर ने ऐसे ही अपने हाथ में एक पेंसिल रखी और उन्होंने पूछा कि बताओ इसका वजन कितना होगा। बच्चों ने अलग अलग, किसी ने बोला 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, करते करते 500 ग्राम, 600 ग्राम तक वो पेंसिल का वजन जा रहा था। इतना सारा वर्सेटाइल थी वो पेंसिल, हाँ, इतने सारे वेरिएंट्स आ रहे थे। फिर टीचर ने बोला कि नहीं, फिर टीचर ने बोला अच्छा ठीक है चलो, अब ये पेंसिल तो सिर्फ 10 ग्राम की है, मगर अगर मैं इसको और देर तक पकड़े रहूं और पकड़े रहूं बहुत देर तक, आधे घंटे तक पकड़े रहूं, तो अगर आप पकड़े रहोगे ना तो उस पेंसिल का वजन बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपका हाथ थकने लगेगा और वो पेंसिल भारी होने लगेगी, ऐसा लगेगा आपको भारी हो रही है। कुछ इसी तरीके से है हमारे जीवन में भी, अगर आप किसी बात को रखे रहोगे तो वो भारी होने लगेगी। अगर बिल्कुल। आप उसको जब हुई और आपने उसको तभी छोड़ दिया, आपको माफ करना है आपने माफ कर दिया, आपको माफी मांगनी है आपने माफी दे दी, जो करना है, और आप उस चीज से निकल गए, तो आप इमीडिएटली लाइट हो जाओगे, और वो इमोशन आपके साथ आगे नहीं जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैंने बोला, दिस इज वॉट वी नीड टू लर्न। अगर आपके साथ कुछ घटता है, चाहे माफी मांगनी हो चाहे किसी को माफ करना हो, सोने के पहले कर दो, रात में उस थॉट को रात भर आपके दिमाग में रहने के पहले वो कर दो, क्योंकि अगर आप उसको रात में लेके सो गए, फिर उसके बाद वो आपका अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, फिर उसको निकालने के लिए बहुत सारी थेरेपीज करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। आई थिंक हम लोग जो हम लोग मैसेज कन्वे करना चाहते थे आज की अपनी इस टॉपिक के थ्रू, आई होप हमारे व्यूअर्स को वो सब मिला हो, और वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी वन एंड ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर